हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनका नॉलेज भी ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो सारे बेसिक्स हैं हमारे, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 का इंट्रोडक्शन आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर मैंने जितने भी चैप्टर हमारे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर आसानी के साथ प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट के थ्रू कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आसानी रहती है, सारी चीजें एक प्लेलिस्ट के अंदर लाइन से आपको मिल जाती है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को समझेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम रैंडम वेरिएबल कवर करेंगे, अगर टाइम बचता है तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अदरवाइज इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम समझेंगे रैंडम वेरिएबल्स। तो देखिए, इससे पहले आप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ चुके हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आप किस तरीके से फॉर्म करते हैं आप ये भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि 2 बार अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि क्या क्या आ सकता है, बट क्या आएगा वो आपको नहीं पता। ठीक है, आप पूरे श्योर होके नहीं बोल सकते कि अगर आपने जैसे 2 कॉइन को हमने टॉस किया तो 2 कॉइन को टॉस करने पे आपको दोनों हेड ही मिलेंगे या दोनों टेल ही मिलेंगे, या पहले हेड बाद में टेल, या बाद में हेड पहले टेल। तो आप श्योर होके नहीं बोल सकते। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो टोटल चीजें हो सकती हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उनको हम एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही हो जाता है हमारा सैंपल स्पेस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस आपको पता है। अब जो रैंडम वेरिएबल है, तो आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होता है आपका रैंडम वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यूज चेंज हो। ठीक है, तो वेरिएबल है मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब यहां पर जो भी आपका रैंडम वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। अब क्यों इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं? देखिए, हम अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पढ़ते आए हैं? टॉसिंग 2 कॉइन्स, ये आपका है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस करा या फिर 2 कॉइन को टॉस करा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, ये आपका हो जाता है सैंपल स्पेस। अब यहां पर अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, तो यहां पर अभी तक हम इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि इफ वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख देती हूं मैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने करे हैं कि इफ वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसी से हम समझने वाले हैं हमारा रैंडम वेरिएबल। तो आप यहाँ पर समझिए कि रैंडम वेरिएबल क्या है आपका। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किसकी? गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स को अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर ये जो 2 हेड्स हैं, तो खैर यहाँ तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 2 हेड्स का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 हेड्स का, लेकिन आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 हेड भी हैं, एक हेड भी है और हेड नहीं भी है। तो इस एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो यहां पर जो हेड है ये 2 हटा दो, भले से गेटिंग हेड कर दो आप। ठीक है, गेटिंग हेड 2 हमने हटा दिया क्योंकि हम समझ रहे हैं रैंडम वेरिएबल को। तो आप देख रहे हैं गेटिंग हेड्स
जो रहेगा यही रहेगा आपका रैंडम वेरिएबल, क्योंकि अगर हेड की बात करें तो आपके सैंपल स्पेस में हेड की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर आपके 2 हेड हैं, यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है और यहाँ पर 0 हेड है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वेरिएबल है क्योंकि चेंज हो रही है 2 1 1 0, ठीक है। और क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है इसलिए इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो डेफिनेशन में आपको एक बार बता देती हूँ, उसके क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उसके लिए वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि पहली चीज तो ये कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए आपका रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और इससे जो सैंपल स्पेस बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी डेफिनेशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए रैंडम वेरिएबल होने के लिए, और सीधी सी बात है रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस तो इसका बनेगा ही। और यहाँ पर जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं, गेटिंग हेड्स, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में आप करते थे गेटिंग 2 हेड्स या गेटिंग 1 हेड या गेटिंग 2 टेल, तो ये चेंज हो सकता है, टेल के लिए भी हो सकता है, हमने सिर्फ हेड के लिए करा। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज है ना, गेटिंग हेड्स या गेटिंग टेल्स या गेटिंग नो हेड या गेटिंग 1 टेल या गेटिंग 1 हेड, इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये तो आप अभी तक फाइंड करते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेड की अगर बात करें तो यहाँ हेड चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ हेड हर आउटकम में। अभी तक हम सिर्फ एक आउटकम की बात करते थे, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने लिखा गेटिंग 2 हेड्स, तो ये एक आउटकम है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देखेंगे 2 हेड कहाँ है, ये अकेला है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 4 4, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, 2 हेड आने की। लेकिन यहाँ पर हम सारे के सारे हेड जो हैं, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा कि पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वैल्यू जो आ रही है हेड के लिए ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो इसमें 2-3 चीजें याद रखने की हैं। पहली चीज तो ये कि आप देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल को जनरली आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल है, एक्स ले सकते हैं आप उसको, वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब इसकी सीधी डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन से आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने रैंडम वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो लिख रखी है, आप इसको वर्ड टू वर्ड समझ लीजिए, आपको इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं ऑलरेडी इस चीज को। थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी फंक्शन है हमारा, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं वो तो हमारा डोमेन से आता है, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमारी रेंज होती है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो एक आना चाहिए रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन में जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आना चाहिए। तो रियल नंबर आने पर हम इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता ही है कि भाई हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, अभी मैंने आपको बताया कि जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका आंसर एक नंबर ही रहेगा। अभी हमने देखा कि जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है वो एक रियल नंबर आना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस। अब देखिए कोई भी फंक्शन है, उसके डोमेन रेंज की अगर हम बात करें तो आती ही है। तो इसका जो डोमेन है यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे फंक्शन में, अब ये फंक्शन आप समझ लीजिए, ये फंक्शन है आपका रैंडम वेरिएबल। ये फंक्शन क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल। और इस रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन है वो क्या रहेगा, सैंपल स्पेस, राइट। और क्या बोला जा रहा है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिंपल सी चीज है कि भाई किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी सैंपल स्पेस रहेगा वो डोमेन की तरह काम करेगा रैंडम वेरिएबल के लिए। और डोमेन रैंडम वेरिएबल, क्योंकि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। और रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों है, क्योंकि इससे जो भी आंसर आपको मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। ये 2-3 चीजें हैं जिससे आप आपके रैंडम वेरिएबल को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इसको पहचानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि आप शो करिए कि ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल होने के लिए जरूरी क्या है, पहली चीज तो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए,
ठीक है। दूसरी चीज जो सैंपल स्पेस रहेगा वो हमारे रैंडम वेरिएबल का डोमेन की तरह काम करना चाहिए और ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब जो भी इससे रिजल्ट मिल रहा है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस। ओके, ठीक है, चलो। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन सीधे, ठीक है। तो पॉइंट आप नोट कर लो। पहली चीज, रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। दूसरी चीज कि जो रैंडम वेरिएबल है उसका डोमेन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैं ऐसे शो कर रही हूं। तीसरी चीज कि ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है ये रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल करेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, अभी तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो अपन करेंगे। पहली चीज तो ये कि हमने यहाँ पर एक कॉइन को 2 बार टॉस करा है, 2 कॉइन को हमने टॉस करा, ठीक है। टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो आप देखेंगे ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज, इसका सैंपल स्पेस, इसका क्या रहेगा, डोमेन। तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं और देखते हैं कि ये डोमेन है या नहीं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई, अगर 2 कॉइन को आप टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल को यहाँ पर हम एक्स ले रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कई अलग अलग सारे रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो अब ये किसको शो कर रहा है, तो यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक। एक्स किसको शो करेगा, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, और ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, यानी इसमें हम कोई वैल्यू डालेंगे तो ये हमको एक वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, टॉसिंग 2 कॉइन हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस इसके डोमेन की तरह काम करना चाहिए, मतलब यहां से हम वैल्यू एक्स में रखेंगे और ये हमको क्या देगा, नंबर ऑफ हेड्स देगा, ठीक। चाहे तो यहां पर एक और आप ले सकते हैं y, ये रैंडम वेरिएबल जो कि शो करेगा नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये हम अपने मन से एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 2 चीजें तो फिक्स हो गई। अब सैंपल स्पेस इसके डोमेन की तरह काम करना चाहिए, तो इसको इधर कर देते हैं, यहां से करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम कर रहे हैं किसके लिए, x। अब यहां पर पहली वैल्यू रखेंगे अपन हेड हेड, बात समझ में आ रही है भाई। x हमारा एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो x में हम डोमेन की पहली वैल्यू रखेंगे, और डोमेन क्या अपना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से पहली वैल्यू रखी हमने हेड हेड, तो x आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो आप देख लीजिए कितने हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, बात खत्म। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं हेड टेल। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बता रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, तो इन दोनों रिजल्ट को देखें आप, दोनों में एक एक हेड है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, इनको आप एक साथ रख सकते हैं कि हेड टेल इक्वल टू टेल हेड, ठीक है। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और x बता रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही वैल्यू देंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, आपने हेड टेल रखा, ठीक है, यहीं कहीं बता देती हूँ, चलो एक ही रखते हैं। चलो, सबसे पहले हेड टेल रखा, तो x के अंदर आपने हेड टेल रखा, और x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हेड को। तो इसमें कितने हेड हैं, एक, ठीक है। हमने इक्वल क्यों लिखा ये बताती हूँ। फिर हमने क्या करा, टेल हेड को रखा x के अंदर, तो x के अंदर टेल हेड को रखा हमने, सैंपल स्पेस डोमेन की तरह काम करा, तो टेल हेड में अब x देगा क्या आपको, नंबर ऑफ हेड्स। तो कितने हेड है इसमें, एक, बात खत्म। चलिए, अब x फंक्शन के अंदर, x हमारा फंक्शन की तरह काम कर रहा है, सैंपल स्पेस का आखिरी बचा है टेल टेल, तो इसमें आप टेल टेल रख दो। तो x बता क्या रहा है आपको, नंबर ऑफ हेड्स। तो इसमें कितने हेड है, नहीं है, मतलब 0 हेड्स, ठीक। तो देखिए, पहली चीज रैंडम एक्सपेरिमेंट था ये, क्लियर।
सैंपल स्पेस इसके डोमेन की तरह काम करा। आपने देखा हेड हेड भी यहाँ पर आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया, टेल टेल आया, तो ये सैंपल स्पेस की तरह भी काम करा। और ये एक रियल वैल्यूड की तरह है कि नहीं, ये देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब कि जो आउटपुट एक रियल नंबर दे। तो भाई इसमें हमने एक वैल्यू रखी तो इसने हमको एक रियल नंबर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू रखी तभी एक रियल नंबर मिला, यहाँ पर ये वैल्यू रखी तब भी एक रियल नंबर मिला। तो तीनों चीजें यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। कहने का मतलब ये है कि एक्स जो है ये हमारा क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आ गई? रैंडम वेरिएबल क्यों? क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये एक नंबर हमको दे रहा है और ये वैल्यू देखिए आप सेम नहीं है, चेंज हो रही है, इसलिए ये वेरिएबल हो गया। दैट्स इट। ठीक है, अब y के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल है। y भी हमारा एक क्या है, रैंडम वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। इसमें सबसे पहले रखेंगे हेड हेड, ठीक है, और दूसरा अपन हेड टेल और टेल हेड एक जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हमको नंबर चाहिए, जो भी आपसे बोला जा रहा है वो नंबर चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हेड टेल और टेल हेड देख लो। मैं अलग अलग करके आपको बता देती हूँ बेटर। देखो, सबसे पहले हेड हेड रखा तो यहाँ पर y बता क्या रहा है, नंबर ऑफ टेल्स, तो कितनी टेल है इसमें, 0। फिर दूसरा हमने रखा फंक्शन के अंदर, हमारा y फंक्शन की तरह काम कर रहा है, हेड टेल, इसमें y क्या बता रहा है आपका, नंबर ऑफ टेल, कितने टेल हैं, 1। टेल हेड की बात करते हैं तो y क्या बता रहा है, टेल, नंबर ऑफ टेल 1। इसलिए जब दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो यहीं पर हम इक्वल लगा के y और यहाँ पर लिख देते हैं टेल हेड, यहाँ पर अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर आखिरी बचता है y टेल टेल, तो नंबर ऑफ टेल कितने हैं इसमें, 2, बस बात खत्म। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। पहली चीज तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, सैंपल स्पेस इसके डोमेन की तरह काम करना चाहिए, और ये जो अपना जो भी अपन लेते हैं रैंडम वेरिएबल, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह काम करना चाहिए। और रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए। मतलब जो रेंज आती है आपकी, आप रेंज देख रहे हैं 0 1 2, तो ये आपके सारे के सारे रियल नंबर हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो अब चलते हैं अपन सीधे एग्जाम्पल पे। यहाँ तो अपन ने डेफिनेशन समझी और डेफिनेशन के साथ एक ऐसी सिंपल सा एग्जाम्पल लिया और अपन ने इसको किया। अब अपन अपनी बुक से एग्जाम्पल लेते हैं और उसको करते हैं। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये जरूरी है रैंडम वेरिएबल होने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 22। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। भाई एक बंदा है जो कॉइन को टॉस करने वाला गेम खेल रहा है, और उसमें कॉइन को कितनी बार टॉस करा जा रहा है, 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम। अब जिसने गेम को ऑर्गेनाइज किया है वहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर एक हेड आता है तो उसको ऑर्गेनाइजर के थ्रू ₹2 दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर टेल आता है तो टेल आने पर बंदे को खुद से ₹1.5 ऑर्गेनाइजर को देने पड़ते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा कि जो भी बंदा है, ठीक है, जो गेम खेल रहा है, अगर उसके पास हेड आता है, ठीक है, और कितनी बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, थ्राइस। ठीक है, तो अगर बंदा अगर इसके पास हेड आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि इसके पास पैसे आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर इसको पैसे दे रहा है, तो हमारे पास जितने भी पैसे हैं, अगर कोई हमको और पैसे दे देगा तो वो ऐड ही होंगे ना, तो प्लस हो रहे हैं इसके पास ₹2। लेकिन टेल आने पर इसको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर हमारे पास भाई ₹5 है तो ₹5 में से हमने ₹1 किसी को दे दिया, मतलब ₹1 माइनस हो गया ना, ₹1 माइनस हो गया। तो यहाँ पर ₹1.5 की बात हो रही है, तो ₹1.5 इसको देने पड़ रहे हैं टेल पर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बोला जा रहा है लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। अब यहां पर एक्स किसको डिनोट कर रहा है, देखिए एक्स का बोल रहे हैं यहां पर डिनोट अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये कंडीशन तो ठीक है ही, हमको ये शो करना है कि ये जो x है ना, ये आपका रैंडम वेरिएबल है। और रैंडम वेरिएबल के लिए होना क्या जरूरी है कि पहली चीज तो ये जो है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो भाई कॉइन को 3 बार टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है। तो इसका सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखते हैं,
ठीक है, तो आपको प्रॉपर लिखना है कि टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, है ना। देखिए, अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। हमको ये बताना है कि ये जो x है ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो सीधी सी बात है, आप देखें, हमको बोला जा रहा है x जो है ये अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। अब जो भी बंदा है जो गेम खेल रहा है उसके अमाउंट गेन और लॉस होने की अगर बात करें तो ये डिपेंड किस पर कर रही है, हेड और टेल पर। मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उनसे ही एसोसिएटेड है आपका एक्स। मतलब एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन उसको शो करने के लिए हमको पूरी कहानी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। एक्स क्या बता रहा है, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस का पहला एलिमेंट लेते हैं हम, जो कि इसके लिए क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। सैंपल स्पेस हमारे रैंडम वेरिएबल के लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन का। तो सबसे पहले अपन यहां पर फाइंड करते हैं x, और यहां पर पहला एलिमेंट h h h। अगर 3 हेड आते हैं उस कंडीशन में क्या रहेगा, यहां पर देखो, हमने अभी देखा कि हेड आने पर 2 रुपीज उसको मिल रहे हैं। तो यहां पर तो तीनों के तीनों हेड हैं, 3 हेड आने पे उसको मिलेंगे 2 रुपीज, 3 2 जार 6 रुपीज। और क्योंकि उसको मिले हैं तो उसके अमाउंट में वो ऐड हुए हैं, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर प्लस साइन शो करेगा गेन को और माइनस साइन शो करेगा लॉस को, इसलिए हम यहां पर लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट एक चीज देखिए, ये है आपका हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। यहां पर तीनों जगह आप देख रहे हैं दो दो हेड हैं। समझ में आ रही बात, दो दो हेड है, इसलिए ये तीनों आउटकम इसी रिजल्ट के अंदर आएंगे। 2 हेड एक टेल, 2 हेड एक टेल, 2 हेड एक टेल। ठीक है, तो हेड हेड टेल इक्वल टू टेल हेड हेड इक्वल टू हेड टेल हेड। तीनों जो रिजल्ट हैं ये देखा जाए तो 2 हेड एक टेल, 2 हेड एक टेल, 2 हेड एक टेल। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा वो तो सेम ही आएगा। तो देखो 2 हेड है मतलब उसको 2 रुपीज मिलेंगे, 2 हेड पे, 2 हेड पे 2 रुपए मिलेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और एक टेल है, एक टेल है मतलब उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब माइनस करने पड़ेंगे उसको 1.5 रुपीज। तो आप देखें 2 2 जार 4, 4 में से 1.5 रुपीज जाएंगे तो बचेंगे 2.5। क्लियर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2.5 रुपीज। ठीक है, इसको ऐसा कर दीजिए, बाद में हटा देंगे अपन। बात समझ में आ गई क्लियरली, ठीक है, ओके। चलो, तो यहां पर क्या क्या खत्म हो गया, जिनके नीचे अंडरलाइन कर दिया वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम हेड टेल टेल, तो 2 टेल 1 हेड, यहां पर भी 2 टेल 1 हेड, यहां पर भी 2 टेल 1 हेड, तो इनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ठीक है, तो देखो यहां पर भी 2 टेल 1 हेड, यहां पर भी 2 टेल 1 हेड, यहां पर भी 2 टेल 1 हेड, तो रिजल्ट सेम ही अपने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले अपन गेन की बात करते हैं कि यहां पर 1 हेड है, कहने का मतलब ये हुआ कि 1 हेड पे उसको 2 रुपए मिलेंगे, 2 रुपीज गेन करेगा वो। और 2 टेल पे लॉस आएगा, तो लॉस हो रहा है उसका 2 टेल पे, और 2 टेल पे उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1.5, 1.5 मतलब 2 टेल पे 1.5 रुपीज। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये तो हो जाएगा 2 और 1.5 इंटू 1.5 ये हो जाएंगे 3 रुपए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 रुपए बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई, कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है 1.5 रुपीज, तो 1.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे, 3 रुपीज। तो -3 रुपीज में से 2 रुपीज माइनस करोगे तो -1 ही तो बचेगा, तो -1 रुपीज, मतलब यहाँ पर इसका लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बचा क्या, टेल टेल टेल, तो भाई इसमें तो उसका पूरा ही का पूरा लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि देखो तीनों टेल हैं और एक टेल पे उसको 1.5 रुपीज देना पड़ रहा है, तो 3 टेल पे उसको देने पड़ेंगे कितने रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 रुपीज। तो अब यहां पर आप क्लियरली देखें, सबसे पहली चीज तो
एक कॉइन को 3 बार टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। दूसरी चीज, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है ये हमारे डोमेन की तरह काम करा है कि नहीं, क्योंकि ये अगर सैंपल रैंडम वेरिएबल है तो रैंडम वेरिएबल के अंदर ये सारे के सारे आए हैं कि नहीं। देखो हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड और टेल हेड हेड ये ठीक है। इसके बाद अपना हेड टेल 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 हेड हेड और टेल टेल हेड, ये तीनों आ गए। इसके बाद टेल टेल टेल, यानी सारे के सारे जो यहाँ पर हैं ये सभी हमने एक फंक्शन की तरह इसमें वैल्यू रखी और इससे हमको एक क्या मिला है, रियल नंबर। तो फंक्शन के अंदर वैल्यू रखने के बाद जो आउटपुट मिलता है अगर रियल नंबर मिलता है मतलब वो क्या है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो 6, 2.5, -1, -4.5, ये तीनों वैल्यू आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपने जो रुपीज होते हैं वो मतलब नेगेटिव अपन शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन शो कर रहा है किसको, गेन को, और माइनस साइन शो कर रहा है लॉस को। तो यहाँ पर लिख दीजिए तो बात समझ में आई। प्लस साइन शो कर रहा है किसको, गेन को, और माइनस साइन शो कर रहा है लॉस को ऑफ द प्लेयर। जो भी प्लेयर यहाँ पर गेम खेल रहा था उसके प्रॉफिट और लॉस को, यानी गेन और लॉस को शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक लाइन में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि x हमारा क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जिसका डोमेन है ये, और इसकी रेंज हो जाएगी जो रिजल्ट आया है। तो आप लिख दीजिए x क्या है अपना रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना भाई। x अपना रैंडम वेरिएबल कब होता है, जब ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर रही हूं। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पहली चीज तो कि ये एक हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए। तो भाई हम कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस हो गया ये सैंपल स्पेस इसके डोमेन की तरह काम करना चाहिए। तो फंक्शन में हम वैल्यू रख रहे हैं कहाँ से, ऐसे ही रखी, सारी की सारी वैल्यू रखी हमने, और इन सारी की सारी वैल्यू को रखने पर हमको कुछ वैल्यू मिली, और ये सारी वैल्यूज जो थी ये हमारे थे रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तो एक गेम का चल रहा है कि पर्सन प्लेज अ गेम, सारी चीजें, लेकिन हम उसी से समझ रहे हैं हमारे रैंडम वेरिएबल को, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइन शो कर रहा है गेन को, माइनस साइन शो कर रहा है लॉस को। तो यहाँ पर फाइनल चीज ये हो गई कि एक्स जो है हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ऑन द सैंपल स्पेस। ऑन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस काम कर रहा है डोमेन की तरह, और इसकी जो रेंज है वो जो हमारे आउटकम आए ना ये -4.50, -1, 2.50 और 6, तो ये सारी की सारी अपनी रियल वैल्यू, रियल नंबर है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 23। तो एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। देखो एक बैग है अपने पास, बैग के अंदर 2 व्हाइट बॉल है और एक रेड बॉल है, ठीक, क्लियर। चलो आगे बोला जा रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग द कलर। तो देखिए हमने बैग से एक बॉल निकाली, ठीक है, निकालने के बाद उसका कलर नोट करा और वापस से रख दिया, ठीक है। एक बार निकाल के कलर नोट करा, मान लो हमने व्हाइट बॉल निकाली और वापस से रख दी, ठीक है। फिर बोला द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, और यही प्रोसेस फिर से रिपीट करी। तो मतलब रखने के बाद वापस से हमने एक बॉल निकाली, फिर से दूसरी बार, यानी एक बार बॉल निकाली और फिर दूसरी बार, यानी 2 बार बॉल निकाल रहे हैं। तो दूसरी बार में जो बॉल निकली अब हो सकता है कि वो व्हाइट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है रेड हो, ठीक है, क्लियर। तो व्हाइट के साथ रेड आ सकती है, रेड के साथ व्हाइट आ सकती है। ये भी हो सकता है कि पहली बार जब आपने बॉल निकाली तो वो रेड निकले, ठीक है, दूसरी बार भी रेड निकले। ये भी हो सकता है कि रेड के साथ व्हाइट निकले। तो ये अलग अलग आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के आउटकम हो सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो जो 2 व्हाइट बॉल है इनको W1 और W2 ले लीजिए, रेड बॉल को तो R से ही शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि एक बैग में से हम रैंडमली एक बॉल निकाल रहे हैं, उसको रख रहे हैं, फिर रैंडमली दूसरी बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो लेट 2
white balls W1 W2 and red ball स्मॉल r। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? तो देखो ध्यान से देखिएगा, पहली वाइट बॉल, दूसरी वाइट बॉल, या फिर W2 W1। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहली वाइट बॉल, दूसरी वाइट बॉल, या फिर हम जब पहले बॉल निकाल रहे हैं तो पहले दूसरी वाइट बॉल आ सकती है, फिर पहली आ सकती है। फिर वाइट 1 के साथ, तो वाइट 1 के साथ रेड आ सकती है, या पहले रेड बाद में वाइट 1 आ सकती है। इसके बाद वाइट 2 बॉल की बात करते हैं, तो वाइट 2 बॉल के साथ रेड आ सकती है, या पहले रेड बॉल फिर वाइट 2 बॉल आ सकती है। ठीक, क्लियर? फिर इसके साथ दोनों रेड रेड आ सकती हैं। अब वाइट की भी बात करें तो यहाँ पर देखो, दोनों पहली वाइट बॉल आ सकती हैं, या फिर दोनों W2 बॉल आ सकती हैं। तो ये कितने आउटकम होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। व्हाइट बॉल 2 हैं, जिसमें से हमने दोनों व्हाइट बॉल को, पहली व्हाइट बॉल को W1 और दूसरी को W2 से शो कराया, और रेड बॉल एक ही है इसलिए R। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब यहां पर हमको ये बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है? द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन इफ X डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। देखो यहां पर X क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द टू ड्रॉन्स डिस्क्राइब X। तो X को डिस्क्राइब करना है अपने को, तो X को डिस्क्राइब करना है, मतलब सीधी सी बात है, ये हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये सैंपल स्पेस इसके लिए डोमेन की तरह काम करेगा, तो एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो एक चीज का ध्यान दें भाई, व्हाइट बॉल पहली रहे चाहे दूसरी बॉल रहे, व्हाइट बॉल तो व्हाइट ही रहेगी। तो देखो ये वाला रिजल्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनको हम एक ही के अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी X, तो W1 W2 इक्वल टू X, W2 W1 इक्वल टू X, W1 W1 इक्वल टू X, W2 W2। तो आप देखें यहां पर भी दोनों व्हाइट बॉल है, यहां पर भी दोनों व्हाइट बॉल है, यहां पर भी दोनों व्हाइट बॉल है, यहां पर भी दोनों व्हाइट बॉल है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन चार रिजल्ट को एक साथ ले लिया। हमको X क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? तो आप देख लो यहाँ तो दोनों 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 सब जगह व्हाइट बॉल है, मतलब रेड बॉल है ही नहीं, मतलब 0। ठीक, चलो अब अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक व्हाइट एक रेड, यहाँ पर भी एक व्हाइट एक रेड, यहाँ पर भी एक व्हाइट एक रेड, और यहाँ पर भी एक व्हाइट एक रेड। तो इनको एक ही के अंदर लिखेंगे, मतलब एक जैसी रिजल्ट आएगा इसलिए। तो व्हाइट 1 रेड इक्वल टू रेड व्हाइट 1 इक्वल टू व्हाइट 2 रेड इक्वल टू रेड व्हाइट 2। तो हमको क्या बताना है? X क्या बता रहा है हमारा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल इसमें कितनी है? एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो ये नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो गई? 1। ठीक है, अब बचा क्या? सिर्फ रेड 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 रेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 2 है, बात खत्म हो गई। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे आउटकम, हाँ ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम थे। तो सारे के सारे जो थे हमारे सैंपल स्पेस जो है हमारा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं हमारे, ये होते हैं सैंपल पॉइंट। तो सारे के सारे सैंपल पॉइंट यूज हो गए, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और सब ने हमको कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, यानी X हमारा एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और क्योंकि ये रिजल्ट में एक रियल वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब ये हो गया हमारा क्या? रैंडम वेरिएबल। ठीक, तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्योंकि हमको बोला गया था कि X को डिस्क्राइब करिए, तो कर देते हैं। सो X क्या है अपना? इज अ फंक्शन विद डोमेन। डोमेन क्या है अपना? सैंपल स्पेस। डोमेन ये है ना, एंड रेंज
क्या है अपनी 0, 1 और 2। हेंस x इज ए क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो आई होप अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या चीज होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया 23, इसको नोट करना है तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी हमको देखना है, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करना जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम्पल को समझने में, क्योंकि सीधी सी बात है जब अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में सारी चीजें सब कुछ अपने को क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए फिर एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा हमारा वीडियो, इसलिए उसको हम एक अलग वीडियो में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना, उसमें अपन कवर करेंगे। ठीक है, और मैं यही कहूंगी कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए। प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको लाइन से मिल जाएंगी, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और प्लेलिस्ट से पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसके बाद आ रहा है, सब लाइन से रहता है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल की अगर हम बात करें तो 3 चीजें आप बस दिमाग में अपने रख लीजिए, आपको कभी भी रैंडम वेरिएबल में दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज, रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह काम करता है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या, कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे ये एक आपको रियल नंबर देगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये किसी ना किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल नंबर 22 और 23, दोनों में ही रैंडम एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, और इसके पहले भी जब हमने रैंडम वेरिएबल समझा तब भी हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया था। और इसका जो सैंपल स्पेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके डोमेन की तरह काम करता है। तो ये 3 चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो रैंडम वेरिएबल करने में, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, ठीक है, तो ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो इसके आगे जो इसकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसकी अगली क्लास में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में रैंडम वेरिएबल हमने समझा, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।